देखो कितने लोगों ने ये वाले एग्जांपल्स किए हैं घर पे? यस गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस? ओके, वेरी गुड। हाँ, प्रणव ने किया है। देखो, सबसे पहले मैं इन दोनों को समझाता हूँ तुम्हें कैसे करना है। ठीक है, तो Cr2O7 2 minus plus Fe plus 2, this is the equation। पास लिखा हुआ पहले से। नाउ अगर मैं एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना जा रहा हूँ, तो जो भी रूल्स हैं वो हमें पहले से पता होते हैं, पढ़ाया है हमने। यहाँ +6 है, यहाँ +2 है, जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। देन यहाँ पे +3 है। गॉट इट? नाउ देखिए यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सबसे पहले देखना है। देन हमें ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है। ऑक्सीडेशन हाफ Fe plus 2 gives Fe plus 3। This one is the oxidation half। नाउ इसके अंदर ना तो हमारे पास ऑक्सीजन्स हैं, ना तो हमारे पास सेंट्रल एटम को बैलेंस करना है। देन फिर हमें सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस। नाउ जो हमारे पास रिडक्शन हाफ है उसको लिखिए। तो रिडक्शन हाफ में हमारे पास Cr2O7 2 माइनस मिलता है, और वो गिव्स Cr+3। अब क्रोमियम अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रोमियम तो हमारे पास बैलेंस्ड है, और ये रिएक्शन किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बोलो गाइस? इस तरफ 7H2 ऐड करेंगे। add the same number of H2O in the opposite side, as there are excess of oxygen in the oxygen rich side। मतलब कहने का ये है कि जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा हो, जितने ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा हैं उतने ही H2O अपोजिट साइड में ऐड करना है। और जो हाइड्रोजन हमारे हैं इनको बैलेंस करने के लिए डबल H+ यहाँ पे ऐड करना है, लाइक दिस। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे क्या बैलेंस करेंगे अब, इसके लिए चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर +12 और -2 कितना है, 14, और -2 कितना आएगा, +12। यहाँ पे कितना आएगा, +6 चार्ज। इसके लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड करने होंगे। नाउ अगर मेरे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स ऊपर वाली इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं बताओ एवरीवन? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये बन जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। रिडक्शन वाली रिएक्शन तो पहले से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं तो मुझे उसको क्या नहीं करना पड़ेगा गाइस, उसमें से हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा। अब मैं इन दोनों रिएक्शंस को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ऐड करने पे मैं देखता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। 14H+ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको लास्ट में अगर लिखोगे रिएक्टेंट साइड में तो भी अच्छी बात है। लाइक दिस यू कैन राइट इट। ठीक है,
नेक्स्ट क्या आएगा? देखो Fe दोनों तरफ 6 Fe है, दोनों तरफ 2 Cr है, 7 ऑक्सीजन है, 14 हाइड्रोजन है। इधर भी देख लो 6 Fe, 2 Cr, 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन। समझ में आया? चार्ज देख लो, यहाँ पे देखेंगे तो कितना चार्ज है? 6 टू जा प्लस का 12, माइनस का 2, प्लस का 14, तो ये प्लस 24 आ जाएगा। यहाँ पे भी चार्ज देख लें, 6 3 जा 18, प्लस का प्लस 6, तो यहाँ पे भी प्लस 24। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, दिस इज अवर बैलेंस रिएक्शन। कितने लोगों ने ये इक्वेशन लाई थी घर पे अपने जब सॉल्व किया? हैंड रेज करें जल्दी से। प्रणव ने सही किया है, बाकी लोग? आदित्य ने, सर्वेश ने, ओके ओके ओके। तो बाकी जिसने नहीं कर पाया था एक बार देख ले अपनी गलती। प्रथम तुमने किया था क्या? गगनदीप ने किया था ना? गगनदीप आंसर आया था क्या? यस इवन एग्जाम में भी पूछा था, तो मेरा काफी बार प्रैक्टिस किया था। ओके, अच्छा अच्छा, तो तुमने पहले से प्रैक्टिस करके रखा है ना। नेक्स्ट देखो, ये वाली जो रिएक्शन है ये सिमिलरली हो जाएगी, ठीक है? कर लोगे ये? इसमें कोई डाउट तो नहीं आया? किसी को भी डाउट आया तो मुझे समझाओ इसको क्या फिर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट दिया था वो ये वाली थी रिएक्शन, है ना? एक बार इसको मैं करवाता हूँ। S plus NaOH gives Na2S plus Na2S2O3 plus H2O। ऑडिबल नहीं है क्या? ऑडिबल नहीं है क्या? देखना, एक और जो सवाल दिया था वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत। कितने लोग को याद है ये सवाल? आंसर्स ला पाए हो कि नहीं ला पाए हो? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें मैंने बताया था कि जो स्पेक्टेटर आयंस हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनको निकाल देना है मुझे। तो यहाँ पे देखें Na+1 में ही रहेगा, ये +2 में आता है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कल सॉल्व करके भी दिखाया था। H2O को भी इग्नोर करेंगे बिकॉज ये वापस से बैलेंस करने पे आ जाता है। किसी को आवाज नहीं आ रही है तो बताएगा वो। गगनदीप को नहीं आ रही है। सुनो, तो हमने सबसे पहले जो लिखना है, अगर सबको बाकी लोग को आ रही है तो एक बार तुम्हें फिर से ज्वाइन करना चाहिए। तो Na+ हटाया तो क्या बना? OH-, यहाँ से S माइनस माइनस, और यहाँ से S2O3 2-। अब मैंने बोला है कि OH-, H+H2O को भी क्या करना है, अभी इग्नोर है, तो सिर्फ लिखेंगे S- प्लस H2O3 2-। इन दोनों को क्यों इग्नोर किया? बिकॉज ये बैलेंस करने पे आ जाते हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। OH- ये बता रहा है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, और ये NaOH तो बेस था ही। तो ये बताओ रिएक्शन कैसी वाली है? डिसप्रपोर्शनेशन। सल्फर ही रिड्यूस भी हो रहा है, सल्फर का ही रिडक्शन हो रहा है, एंड सल्फर का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ ऑक्सीडेशन हाफ कौन सी रिएक्शन ली थी तुम लोगों ने? ऑक्सीडेशन हाफ में लिया होगा S gives S2O3 2-। रिडक्शन हाफ में लिया होगा तुम लोगों ने
विच वन? बोलो भाई, रिडक्शन हाफ में कौन सा लिया होगा? सल्फर गिव्स S2 माइनस, हमने यही ली थी। अब हमने ऑक्सीडेशन हाफ को अगर बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में, रिएक्शन किसमें है? बेसिक मीडियम में। तो देखें, सबसे पहले इधर 2 सल्फर है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने बोला है सेंट्रल एटम को सबसे पहले बैलेंस करना है। जो हमारे पास एटम जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, उस पर्टिकुलर एटम को सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं ना। दोनों तरफ सल्फर सेम है, बट इस तरफ 3H2O है, सॉरी 3 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो बेसिक मीडियम में जो तरीका सिखाया है वो यहाँ पे 3H2O ऐड करने का तरीका है। हाँ, तो गगनदीप को मैंने लिखा है ज्वाइन अगेन करने के लिए। समझ में आया? और यहाँ पे अगर 3H2 है तो उसके डबल OH माइनस इस तरफ ऐड करने चाहिए। अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है गगनदीप क्या तुम्हें? माइक्रोफोन तो ये दिखा रहा है कि आवाज जो है ट्रांसमिट हो रही है, बाकी लोग? क्या प्रणव को आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही। तो गगनदीप ट्राई करो, देखो फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि दूसरी डिवाइस, माइक्रोफोन, मेरा तो सही काम कर रहा है इसके हिसाब से, तो तुम हेडफोन यूज करो, है ना। अपना देखो सिस्टम में क्यों आवाज नहीं आ रही। ओके गाइस, तो अभी बताओ, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर -6 चार्ज है। कितना चार्ज है यहाँ पे? -6। यहाँ पे कितना चार्ज है? -2। -2 चार्ज अगर है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके चार्ज बैलेंस होगा दोनों तरफ। एक तरफ -2 है और एक तरफ है -6। ये क्वेश्चन 1 बना दी मैंने। अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ। कौन सा लिखेंगे हम लोग? रिडक्शन हाफ। कितने लोगों ने रिडक्शन हाफ लिखा था? रिडक्शन हाफ में मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दोनों तरफ सल्फर एक ही एक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड में 0 चार्ज, राइट साइड में -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। क्वेश्चन नंबर 2। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर कैंसिल आउट करना है तो क्या करना चाहिए? दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो सही हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको 1 से ऐड कर दें, 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 इंटू 2, ऐसा कर रहा हूं मैं। तो क्या आएगा? 6OH माइनस प्लस 2 सल्फर गिव्स S2O3 2 माइनस प्लस 3H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सल्फर गिव्स 2S माइनस माइनस। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करता हूं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ देखो 2 सल्फर और 2 सल्फर कितने हो गए? 4 सल्फर प्लस 6OH माइनस। इन्होंने क्या दिया? S2O3 2 माइनस प्लस 2S माइनस माइनस प्लस 3H2। कितने लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया था? जल्दी से बताइए। क्या तुमने ईशान यहाँ तक कर पाया था? ईशान, क्या ये वाला पार्ट हो पाया था तुमसे? तुमने बोला था लास्ट क्लास में करके आएंगे। मिताली, तुमसे हुआ था ये दिस पार्ट? बोलो। अगर मैं वापस OH माइनस को इसकी पेरेंट फॉर्म में लाऊं तो OH माइनस किस फॉर्म में था हमारे पास? NaOH की फॉर्म में। तो हम लिख देंगे 4S प्लस 6 NaOH। डायरेक्ट तुम लिखो, देखो बैलेंस हो जाएगा। ये Na2S2O3 के फॉर्म में था, तो इसको लिख देंगे Na2S2O3
ये 2 सल्फाइड है ना, तो एक सल्फाइड में एक Na2S आता है, 2 सल्फाइड में 2 Na2S आ जाएंगे। सल्फाइड किस फॉर्म में था? Na2S। थायोसल्फेट किस फॉर्म में था? Na2S2O3 और प्लस में 3H2O। देखो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ध्यान से, ध्यान से समझोगे तो सब हो जाएगा। फिर से देख लें, दोनों तरफ सल्फर 4 है, दोनों तरफ 6 सोडियम आयंस हैं, सोडियम एटम्स हैं। ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो कहने का मतलब है जो सल्फर मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, जो सल्फर एलिमेंट है वो क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेट होता है इन बेसिक सॉल्यूशन, और ये कह सकते हैं इन अल्कलाइन मीडियम और इन NaOH। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन में सल्फर को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिसप्रपोर्शनेट। बोलो ये सवाल सबने नोट कर लिया क्या? जल्दी से देखें इसको। तो मैंने देखो डिस्प्रपोर्शनेशन में काफी रिएक्शंस कराई हैं। एक क्लोरीन वाली भी मैंने कराई थी लास्ट क्लास में, उसमें भी तुम लोगों ने बोला था कि समझ में आया है। तो उस वैसे ही इसमें भी करना था, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों में, है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट क्या है? सेम। ऑलमोस्ट सेम होने की वजह से करना आसान है। आगे बढ़ू? और बताओ पिछले क्वेश्चंस जो दिए थे उसमें कोई डाउट आया हो किसी में भी बताओ। सिमिलरली ये सारे रिएक्शंस भी तुमने कर लिए होंगे। इसमें कैसे करना था देखो, इसको S माइनस माइनस SO2 गिव सल्फर, ऐसे करके करना है। तो इसमें कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, किसी बच्चे ने ये कर पाया था? तो इसमें S माइनस माइनस सल्फर में जा रहा है, देन SO2 भी सल्फर में जा रहा है। ये वाली रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन हाफ लिखना था, और नीचे वाली रिएक्शन को रिडक्शन हाफ लिखना था। यस और नो? क्या ऐसे किया था? देन सल्फाइड जो है उसको H2S में कन्वर्ट कर दो लास्ट में। दैट इज वेरी इजियर मेथड एक्चुअली। ये तो मैंने अभी करके दिखाया, ये वाला मैं आई होप तुम लोग सिमिलरली कर लोगे, जैसे डाइक्रोमेट में किया वैसे परमैंगनेट में करना था। आगे देखो ऊपर, ये सल्फेट वाला बता ही दिया है, सल्फाइड और थायोसल्फेट वाला। और ये वाली रिएक्शन मैंने खुद से करके दिखाई है ना, सारी की सारी रिएक्शंस मैंने कराई। तो एनीवन रिमेनिंग टू नोट इट? जल्दी देखो, अभी कर लोगे सल्फर वाला मेथड? 2 बार लिखना होता है, अगर एक ही चीज रिड्यूस हो रही है ऑक्सीडाइज, तो उसको ही ऑक्सीडेशन में लेना है, उसको वापस से रिडक्शन में लेना है। हाइड्रोजन सल्फाइड वाले में डाउट है? चलो उसको मैं इधर लिखाता हूँ। अब ये नया क्लास मान लो स्टार्ट हो रहा है, डाउट्स तुम्हारे मैंने क्लियर कर दिए। जितने लोगों ने होमवर्क किया था उनको डाउट्स आए होंगे, जिन्होंने नहीं किया था उनको कैसे डाउट्स आएंगे बताओ?
सुनो, तो सबसे जो पहला काम तुम्हें करना था वो H2S वाली रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बता रहा हूँ। H2S वाली रिएक्शन जो है वो लाइक दिस कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे H2S जो है वो सल्फाइड की फॉर्म में, अब हाइड्रोजन जो है H प्लस, उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ ना, और वैसे भी हम लोग H प्लस और H2O को इग्नोर कर देते हैं, बाद में वापस आ जाते हैं वो। इसको सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लो ऐसे। H2O जो है इसको क्या करें, इग्नोर। तो क्या किया, इग्नोर किया, क्योंकि ये वापस आ जाएगा। ये एसिडिक होता है, H2S कैसी गैस है, एसिडिक गैस। तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली किसमें होगी, एसिडिक मीडियम में। किसमें होगी, एसिडिक मीडियम में। H2S लेकर के भी सॉल्व करोगे तो गलत नहीं होगा, सही आएगा, बट एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा बीच में। सल्फाइड की फॉर्म में कर लोगे तो ज्यादा आसान होगा। देखिए सल्फाइड गिव सल्फर, ये हमारे पास, थोड़ा मैं जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार तुमने अभी कर लिया है। और यहाँ से सेम देखो, तो सल्फाइड जब सल्फर में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और SO2 प्लस 4 वाला सल्फर है, तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी है, कम प्रोपोर्शनेशन। कितने लोग को ये चीज समझ में आई कि ये कम प्रोपोर्शनेशन थी। प्लस 4 से 0 में जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन। सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ जो है वो सल्फाइड से सल्फर में गया, तो हमने देखा सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है ऑलरेडी। अगर बैलेंस होता है सल्फर तो क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैलेंस, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, देखो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हुआ। फिर लिखोगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में भी बच्चों वही करना है, SO2 से सल्फर में जा रहे हैं, दोनों तरफ सल्फर एक ही है, कोई बात ही नहीं है। एसिडिक मीडियम में है तो क्या करेंगे, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उसकी दूसरी तरफ 2H2 ऐड कर लो, और इसके 4H प्लस यहाँ पे ऐड कर लो, लाइक दिस। अब ये इक्वेशन नंबर जो 2 बनी है, अभी ये बैलेंस नहीं, उसमें चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, 4H प्लस इधर है, इधर 0 चार्ज है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। यहाँ तक कर पाए थे प्रणव तुम कि नहीं, यस सर। ओके। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, पहली वाली को कितने से करूं, बोलो ईशान, 2 से। 2 से किया तो क्या है, 2S माइनस माइनस। गगनदीप तुमने ज्वाइन किया दोबारा कि नहीं, यस सर, वो भी फोन से किए। हाँ अच्छा अच्छा, तो पता नहीं कुछ रहा होगा उसमें आई थिंक, इसलिए तुम नहीं कर पा रहे थे। ये थोड़ा सा अलग सवाल था जो मैंने अभी करवा रहा हूँ, ये इसको जिस बच्चे ने किया है मीन्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा क्लियर है। ये दोनों इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लें भाई, कोई डाउट नहीं आ रहा ना। 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, चार्ज पहले से बैलेंस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने कहीं पे, हाँ सही है, 2 से किया ना इधर, 2 से इधर भी किया है, बिल्कुल करेक्ट है। 4H प्लस SO2 एवरीथिंग इज रिटर्न ना। 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, अब नीचे देखो, लिखो 2S माइनस माइनस प्लस SO2 प्लस 4H प्लस गिव्स, क्या दिया है, 3 सल्फर प्लस 2H2O। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, देख के बताओ मुझे। अब रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस है, लेकिन हमें सल्फाइड को H2S के फॉर्म में लिखना है ना, सल्फाइड को किसके फॉर्म में लिखना है, H2S के फॉर्म में। और तुमने याद रखना है कि जो रिएक्शन है वो ओवरऑल चार्ज बैलेंस सब कुछ बैलेंस है, मतलब ये HS माइनस को इस H प्लस से ऐड करके तुम्हें H2S बना देने, क्योंकि सल्फाइड को H2S के फॉर्म में लिखना है तो H प्लस हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है। 2 सल्फाइड से कितने H2S बनेंगे, 2H2S। ये 2 सल्फाइड इस तरीके से लिख सकते हो ना इनको, ध्यान से देख के बताओ, तो तुम्हारी इक्वेशन में ये तो आ ही रहा है, इसको वापस से कन्वर्ट कर दो इसमें 2H2S। देखो क्या आएगा, 2H2S प्लस SO2
ये ऑब्जर्वेशन से किया है, दिस इज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। लास्ट जो पार्ट है कंबाइन करने का, वो शुरू में ही मैंने बताया था ऑब्जर्वेशन से करना पड़ता है। सर ये डाउट पर। यही गलत कर दिया क्या? यस सर। सर लास्ट स्टेप में वो कंबाइन कर दें। हाँ, ये थोड़ा स्पेशल है ना इसमें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस ही चाहिए ना, इसमें नाइट सोडियम जैसा तो कुछ था नहीं, तो हाइड्रोजन हमारे पास सोल्यूशन में पड़े हुए हैं, उनका यूज करके हम बना देंगे उसको। क्योंकि मैंने बोला है ना, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, मतलब इसमें खुद H2S एसिड का काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एसिडिक मीडियम। अलग से इस रिएक्शन में एसिड नहीं डालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखिए अभी दोनों तरफ जो है 4 हाइड्रोजन है, 3 सल्फर हैं, और दोनों ही साइड में 2 ऑक्सीजन। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये सल्फर बन जाता है जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 गैस के रिएक्शन कराते हैं। ये पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नोट कर ले भाई इसको, जिन्होंने नोट नहीं किया है। थोड़ा सा ऊपर दिखाऊं क्या? मिताली समझ में आया तुम्हें? ये ट्राई किया था घर पे? यस सर। हाँ आदित्य, तुमने किया था ये ट्राई? हाँ सर। अच्छा, आंसर आया था? नहीं। क्या अभी समझ में आया कहाँ पे गलती हो रही थी? हाँ सर सर बचा है सर ये सेकेंड लास्ट स्टेप से फिर से एक्सप्लेन करो ना। सेकंड लास्ट स्टेप से। देखो सबसे पहले बताओ, जो ब्रैकेट में लिखी है रिएक्शन, थर्ड लास्ट लाइन, वो समझ में आई? यस सर। सर उसके बाद क्या किया? हाँ, उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमें स्टार्टिंग में किस फॉर्म में दिया है सल्फाइड, किस फॉर्म में दिया है बोलो? एसिड। H2S के फॉर्म में, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में। हमने ऐसे कर दिया था ना इसको। यस सर। सल्फाइड के लिए कितने H प्लस चाहिए? 2H प्लस चाहिए कि नहीं चाहिए, देख के बताओ। यस सर चाहिए। हाँ, और हमारे पास कितने सल्फाइड आ गए फाइनल इक्वेशन में? 2 सल्फाइड। यस सर। तो अगर हमारे पास 4 H प्लस है, तो इन दोनों को कंबाइन करके कितने H2S बन सकते हैं? 2 सल्फाइड और तो 4 H को कंबाइन करके 2 H2S बन जाएंगे। यस फाइनल सर। ऐड करके लिख देना है, ठीक है। यही तो किया मैंने, और कुछ तो नहीं किया। उनको आपस में मिला। यस सर। रिएक्शन बैलेंस्ड है, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, लेकिन ये पेरेंट फॉर्म में नहीं है। ये कौन सी फॉर्म में है? जिस फॉर्म में सवाल दिया था, पेरेंट फॉर्म, उस फॉर्म में कन्वर्ट कराया। जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन दी हो, फाइनली हमें उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो अगर सोडियम वगैरह दिया रहता है, Na2S एक्सेट्रा दिया रहता है, तो हम अलग से जोड़ते हैं दोनों तरफ, तो बैलेंस हो जाता है फाइनली। लेकिन हाइड्रोजन के केस में क्या है, हाइड्रोजन वहां पे तुम्हें दिखेंगे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं H प्लस, सिर्फ उनको तुम्हें कंबाइन करना है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सवाल में क्या स्पेशल था? इस सवाल में सबसे स्पेशल जो बात है वो यही है कि जो हाइड्रोजन्स हमारे पास हैं, उनको हमें सिर्फ कंबाइन करना है और ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आगे बढ़े अभी? आपको कोई दिक्कत नहीं है सवालों में? करने लगे हो?
अब देखो दूसरा मेथड, इजी मेथड। इजी मेथड, इजी जो मेथड होता है वो बाद में पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा मेथड जो है वो कौन सा है, बोलो, पहले लिखा चुका हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। जिन जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो रही हैं उनके ऊपर हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 जो इसके अंदर है वो है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स in which oxidation number is changing, in which oxidation number is changing या change in oxidation number takes place। पहला तो ये काम करना है। ऐसे हमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है जिनको, जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, दैट इज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और कॉमा लगा के लिख देंगे। और क्या करना है काम, एंड उनके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर्स है उनको असाइन करना है, उनको लिखना है। एंड असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू दीज एलिमेंट्स। ये अगर मान लो ज्यादा है, 5-6 है, तो सबको करना है। तो ईच एलिमेंट को हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। ये पहला काम करना है इस मेथड में। ये काम वहां पे भी करते थे, देखा होगा तुमने, तभी तो पता लगाते थे कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यस और नो, करते थे, है यस ना। सर। यस। अब हम दूसरा काम करेंगे, हम ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, दोनों के ही लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालेंगे। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो पर मॉलिक्यूल, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो पर एटम, ऐसे। now calculate the change in oxidation number per molecule of the given compound, of the given molecule, या आयनिक फॉर्म में दिया है तो आयन, ठीक है। ये निकाल लेना है। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एटम्स हों जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, उनके मास दोनों तरफ वैसे भी बैलेंस होना चाहिए। तो वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, पहले से करते आए हो। तो सबसे पहले क्या किया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या कर लिया, निकाल लिया, पर मॉलिक्यूल निकाल लिया। सब जिन जो 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 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो रिड्यूस हो रहे हैं। नंबर 3 स्टेप जो है वो क्या लिखना है, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए उनको बराबर करना है। Now for equating the change in oxidation number per molecule of oxidizing agent and reducing agent, multiply with appropriate integer। अभी एग्जांपल लेके इसको सिखाते हैं ना, पहले तो ये समझ लो ये काम करते हैं। स्टेप 4 जो है वो ये बोलता है कि नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज यूजिंग प्रीवियस मेथड डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। जो भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग हमें फिर से उसको देख लेना है।
यस और नो? तो बताओ टोटल कितना काम करना है। बहुत आसान मेथड है, सबसे इजी मेथड ये है। जितने मेथड्स पढ़े हैं अभी तक, 2 ही मेथड एक्चुअली पढ़े हैं, उनमें से सबसे आसान यही मेथड है। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। जिन जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, उनकी असाइन कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स को। देन क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल, है ना। जो भी गिवन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। अब जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज और इंक्रीज वाला, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। उसको बैलेंस करने के लिए एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड चार्ज यूजिंग प्रीवियस मेथड्स। जैसे हम लोग एसिडिक मीडियम में करते थे, जैसे हम लोग बेसिक मीडियम में करते थे, वैसे ही करना है। गाइस समझ में आया? तो हम वापस से एक पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, पुराना एग्जांपल ले लेते हैं। इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है, लेकिन किससे बैलेंस करना है, बोलो किस मेथड से, बोलो भाई, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो मैं एक करके तुमको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखना सिखाया गया मुझे कि नहीं सिखाया गया? सबसे पहले मुझे क्या बोला गया कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सीखो। तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना सीखना देखा, यहाँ पे +6 लिखा, यहाँ पे +2 लिखा, यहाँ पे +3 लिखा, यहाँ पे +3 लिखा। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये वाला क्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके अंदर जो क्रोमियम है वो सॉरी रिड्यूस हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस वाले Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये पता लगा लिया, ये लिख भी दिया, पता भी लगा लिया। अभी देखो, ये जो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, हमें डायरेक्टली इसका यूज करना है विदाउट हाफ रिएक्शंस लिखे हुए। इस मेथड में हाफ रिएक्शंस नहीं बनाते हैं, प्लस साइन के बीच में थोड़ा गैप देना है, क्योंकि हमें फैक्टर से मल्टीप्लाई करना रहता है। एसिडिक मीडियम में चल रहा है, पता है। सबसे पहले देखो, इधर क्रोमियम 2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, क्रोमियम का चेंज हो रहा है ना। तो इधर भी 2 क्रोमियम कर लेने हैं हमें पहले, इधर भी क्या कर लेना है, 2 क्रोमियम कर लेना है। Fe इधर 1 है, इधर भी Fe 1 है, उसको वैसे रखना है। ऑक्सीजन्स जो है वो ऑटोमेटिकली बाद में बैलेंस करने वाले हैं, उस पर फोकस अभी नहीं है, उनको ऐसे ही लगा रहना है। अब देखना ध्यान से, बताओ पर मॉलिक्यूल क्रोमियम जो है पर एटम कितना चेंज हो रहा है, कितने चेंज है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है पर एटम। +6 से +3 गया, कितने का चेंज, और पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज है बताओ, पर मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम है, बोलो भाई, कितने का चेंज, +6 से 3 गया तो चेंज है, साइन के साथ नहीं रहा, विदाउट साइन चेंज। 6 में से +6 से किस में जा रहा है, +3, तो चेंज कितने का हुआ, 3 का। मैग्नीट्यूड लेना है। एक क्रोमेट के अंदर 2 डाइक्रोमेट आयन है ना, इसके अंदर 2 क्रोमियम है, तो टोटल चेंज कितने का हुआ, टोटल चेंज कितने का हुआ, 6 का। यहाँ पे 3 2 जा कितना आएगा, 6। ये स्टेप कितने लोगों को समझ में आया, टोटल चेंज 6 का है। कितने लोगों को समझ में आई, जल्दी से बताओ। पर मॉलिक्यूल देखना है, कैसे देखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। Fe में बताओ चेंज कितने का हुआ, +2 से +3 का 1 का चेंज, और Fe तो अकेला ही है, दोनों तरफ सेम ही नंबर्स हैं, तो यहाँ पे चेंज कितना हुआ टोटल, 1 का। तो ये तो गलत बात है, एक जगह 6 का चेंज, एक जगह 1 का चेंज। जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर हैं। मतलब कहने का है, जो क्रोमियम है वो 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 क्रोमियम मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या गेन करते हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, गेन, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो Fe ने भी 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए होंगे, बट इसमें तो सिर्फ 1 ही दिख रहा है। तो इस ऑक्सीडेशन को
जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1, तो इस पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाली इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई, 6 से। इसमें अलग अलग लिख के नहीं करते, एक जगह पे करते हैं, एक ही जगह पे करना है, इसी इक्वेशन में करना है। तो यहाँ पे टोटल चेंज फिर कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल चेंज भी कितने का हो जाएगा, 6 का। अभी जो रिएक्शन हमारे पास आई है उसके अंदर तुम ध्यान से देखोगे तो जिन नंबर्स का, जिन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो बैलेंस है। बताओ दोनों तरफ कितने क्रोमियम, हाउ मेनी क्रोमियम्स आर देयर दोनों तरफ, बोलो भाई। 2 दोनों भी कितने हैं, 6। अब सिंपली वैसे ही करना है जैसे पहले भी किया था। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन, 7, तो दूसरी तरफ कितने H2 ऐड करोगे, 7। अगर यहाँ 7H2 है तो यहाँ कितना ऐड करोगे, 14H+। अब सबसे खास बात क्या है इस मेथड की, इसमें चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने जो तरीका अपनाया है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अपनाया है। इसके अंदर चार्ज जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है जब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देख लेंगे, ध्यान से देख लेगा, इस काफी अच्छा मेथड है ये, दोनों तरफ सब कुछ बैलेंस मिलेगा तुम्हें, चाहे एक बार चेक कर लो। चार्ज देख लेते हैं, मान लो अगर तुम्हें, वैसे तो इक्वेशन अभी ऊपर ही लिखाई है, सेम ही थी, तो इधर +14 -2 +12 दैट इज +24। क्या देख लो, 6 3 जा 18 +18, 2 3 जा +6, यहाँ तो 0 चार्ज। बताओ क्या करना होता है इस मेथड में, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालते हैं। समझ में आया गाइस, जल्दी से इसको नोट करें और देखें कि इस मेथड में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लाइन के अंदर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा समझ लो फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट स्टेप रखा है तुमने अगर ये मेथड सीख लिया, क्योंकि जितने भी आगे चैप्टर आने वाले हैं सब में ये यूज होगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट सब जगह यूज होता है ना, मोल कॉन्सेप्ट, स्टाइकियोमेट्री, वैसे ही जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ये हर जगह यूज करते हैं हम, बिकॉज केमिकल रिएक्शन तो सब कहीं होंगी, और जब सब कहीं केमिकल रिएक्शन होंगी तो फिर कुछ तो मेथड होना चाहिए उनके लिए। वो कौन सा मेथड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस रिएक्शन को बैलेंस करो यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कैसे करोगे बताओ। एनीवन, एनी आइडिया। कितना आसान है, देखो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं। कितने लोगों ने ये ऑक्सीडेशन नंबर सही सही लिखे हैं, एक बार मिलाओ। इसको तो इग्नोर करना है, क्या करना है, इसको इग्नोर। इसको इग्नोर इसलिए करना है बिकॉज हम लोग डायरेक्टली जो है बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, और किसी भी मेथड में OH - H2H+ को इग्नोर कर देते हैं, वापस से वो फाइनली आ जाते हैं आफ्टर द बैलेंसिंग। तो देखें Mn जो है +7 से +4 में जा रहा है, कितने का चेंज,
3 का चेंज। कितने का चेंज पर मॉलिक्यूल? पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज? 3 का। Br जो है -1 से +5 कितने का चेंज? बोलो आदित्य, -1 से +5 में कितने का चेंज? अगर कोई -1 से +5 गया तो चेंज कितने का हुआ? बोलो। -1 से +5 गया तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, कितने का आएगा? 6 का चेंज। कितने का चेंज? यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड बताना है तुम्हें, सिर्फ क्या बताना है? मैग्नीट्यूड। तो -1 से +5 में कितने का चेंज? 6 का। तो ये यहाँ पे लिखेंगे चेंज कितने का हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? पर मॉलिक्यूल ये भी है, यहाँ पे लिख लो पर मॉलिक्यूल। अब बताओ कैसे बैलेंस करें चेंज को? जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दोनों जगह सेम। नीचे 6 का चेंज है, ऊपर 3 का चेंज। क्या करूं फिर? व्हाट टू डू? अगर यहाँ 6 का चेंज, यहाँ 3 का चेंज है ना, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन MnO4 माइनस और MnO2 दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ओवरऑल Mn के नंबर्स जो है वो डबल होंगे। और जैसे ही Mn के नंबर डबल होंगे तो चेंज भी डबल हो जाएगा। कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आया कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाकर के चेंज जो है वो दोनों जगह सेम होगा? अब इक्वेशन को नीचे लिख लेंगे वापस से, क्योंकि एक स्टेप में तुमने इतना दिखा दिया तो फिर ज्यादा जगह नहीं बचती है, और अगर जगह नहीं बचती तो वहां पे कैसे दिखा पाओगे सारी चीजें? तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग जो है और OH माइनस जो आने वाले हैं हाइड्रोजन बैलेंस करने पे, वो नीचे रखने हैं। ये OH माइनस को इग्नोर किया था मैंने, इसको नहीं लिखना, ये वापस आएगा। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड चुकी है इसलिए चार्ज बैलेंस नहीं करना, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 8 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 4 + 3 7 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? 7। तो क्या करूं बताओ? एसिडिक मीडियम है कि बेसिक? बेसिक मीडियम। जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं उधर उतने ही H2 ऐड करना है, उसके दूसरी तरफ डबल OH माइनस ऐड करने हैं। तो रिएक्शन फाइनली ये बन जाएगी। क्या ये कंप्लीटली बैलेंस है? क्या कोई चेक करके बताएगा? जल्दी से चेक करो भाई, यस और नो, चेक इट। तो ध्यान से देखा होगा तुमने, दिख गया दोनों तरफ सब कुछ क्या है? बैलेंस। कितना आसान मेथड है फिर तो ये। यहाँ पे Mn दोनों तरफ 2 हैं, दोनों तरफ ब्रोमीन 1 है, दोनों तरफ ब्रोमीन कितना है? 1। इसमें ओके, अभी सही करूंगा जब तक ऐसे चलेंगे। तो हाँ, ब्रोमीन भी दोनों तरफ 1 है, ऑक्सीजन दोनों तरफ कितने हैं? 9। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया, तुमने स्किप नहीं किया है कुछ, तो अगर तुम केवल देख भी रहे हो तो समझ में आ जाएगा सब। इतना सामान दिखना चाहिए दोनों तरफ। चार्ज देख लो, -3 -3। क्या मिताली समझ में आता है तुम्हें? यस सर। अच्छा प्राची, तुम्हें आया समझ में? प्राची क्लास में नहीं हो क्या? अमार तुम्हारा नेटवर्क स्लो है क्या? तुम निकल गए थे बीच में। यस सर। ये समझ में आया है कि नहीं आया? हाँ आ रहा है। ये घर पे ट्राई किया था?
नहीं नहीं ट्राई नहीं किया। सर एक बार ऊपर वाला रिएक्शन दिखाओगे? अभी तो अनम्यूट हो गया था क्या मेरा? मैं तो बोल रहा था, सुनो फिर से। मैंने क्या बोला कि भाई इस मेथड में क्या करना होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द रिडक्शन रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये इस कॉन्सेप्ट की मेन जिस्ट है, मेन समरी है। तो इसके लिए यहाँ पे 6 का चेंज हुआ, यहाँ पे 1 का, तो क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ही ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन को या इस ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को। तो इसके रिएक्टेंट में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा और इसके प्रोडक्ट में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। इस वजह से यहाँ पे जो टोटल चेंज अब होगा वो 1 × 6 कितने का हो जाएगा, 6 का। अब ये बैलेंस है, अब यहाँ बैलेंस है, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर चुके थे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में जो रूल बढ़ाया वो लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। हो गया? जल्दी देखो भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, ज्यादा टाइम लगाओगे तो गलत हो जाएगा। हो गया सर। सुनो सुनो, ओके, अब तुम्हें इसको बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। कैसे करोगे, देखो मैं सवाल दे रहा हूं, बैलेंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान से सीखना। यस गाइस, क्या बैलेंस कर सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से? इज इट पॉसिबल? बोलो। हमेशा पॉसिबल है, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। दोनों मेथड से ऑलवेज पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है कि ये मेथड अभी लगेगा। ये सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के मेथड्स है ना। एक जगह हम इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। एक जगह हम ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में दिखा रहे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने तो सबसे पहले ही बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कहीं डिक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए गए हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा सेम है ना। अब ध्यान से सुनना, हमने लिखा है बैलेंस यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो क्या हमारे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिए या नहीं दिए? बोलो पहले, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन और नॉट? दिया है? Yes. लेकिन तुम ये बताओ, ये रिडक्शन है, तुम ये बताओ क्या हमारे पास जो Br2 है वो एक ही दिया है कि नहीं दिया है?
तो फिर कैसे करें? हमने उसमें क्या किया था गाइस, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में 2 बार Br2 लिख लिया था ना, याद आया? अलग अलग दोनों जगह पे। यस सर। यस सर। यहाँ पे भी वैसे ही करते हैं, इस Br2 को 2 बार लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? 2 बार। कितनी बार लिख लेते हैं बताओ भाई? यस 2 बार। हाँ, 2 बार जैसे ही लिखोगे, 2 बार Br2 को लिख सकते हो, या Br2 को 2 बार ब्रोमीन करके लिख लो, तो वापस से फिर उनको कंबाइन करके Br2 लिखना पड़ेगा आफ्टर फाइनल बैलेंसिंग। तो ये तरीका भी सही है, इसको मैं बाद में कहीं पे दिखाऊंगा। पहले Br2 वाला सिंपल तरीका सीखो। Br2 कितनी बार लिख लिया? 2 बार, क्योंकि रिएक्शन तो बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगा, तो 2 बार लिख ही सकते हैं, उसमें क्या गलत बात है? जब ये भी नहीं बैलेंस, ये भी नहीं बैलेंस, तो क्या दिक्कत है फिर 2 बार नहीं लिखने में? 2 बार लिख लिया। अब OH माइनस को गायब कर दिया, इसको क्या करते बोलो? इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये बेसिक। हाँ बेसिक मीडियम फिर बताने के लिए। यहाँ पे Br2 हमने एक ले लिया, किसके लिए? रिडक्शन के लिए। एक Br2 मैंने ले लिया ऑक्सीडेशन के लिए। यस यस और नो गाइस, ऐसा कर सकते हैं? यस सर। अब तुम ये बताओ, इस वाली रिएक्शन को अगर देखूं, सिर्फ इस वाली, ये रिडक्शन वाली है और ये वाली ऑक्सीडेशन है, तो देखिए रिडक्शन वाली में लेफ्ट साइड में 2 Br2 है, राइट साइड में 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, लिखाया था? यस सर। अब देखना, 0 से -1 कितने का चेंज हुआ? 0 से -1 कितने का चेंज? 1 का। 1। यस। में कितने हैं दोनों? 2 मॉलिक्यूल, एक Br2 में 2 एटम्स है ना, तो पर मॉलिक्यूल कितना चेंज हुआ? कितने का हुआ भाई? 1 × 2, 2 का। 2 का। हाँ। ऐसे नीचे बताओ, 0 से +5 कितने का चेंज? 5 का। लेकिन पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना? बताओ भाई, 5 × 2 कितने का हुआ? 10। अब तुम ये बताओ, नीचे 10 का चेंज हो रहा है, ऊपर 2 का, मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में 10 का चेंज और रिडक्शन में कितने का चेंज? 2 का। तो ये तो गलत है, दोनों में बराबर होना चाहिए कि नहीं? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? वही से मल्टीप्लाई। कौन से वाली को कितने से मल्टीप्लाई करूं? ऊपर वाले को 5 से। यस, ऊपर वाली को 5 से। तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, मतलब इस में 5 से मल्टीप्लाई, जहां से ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ये 5 × 2 यहाँ पे होगा, और ये टोटल चेंज कितने का हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अब इनको लिख दो नीचे लाके, 5 Br2 + Br2 gives 10 Br minus plus 2 BrO3 minus। कितने लोग को ये दिख गया पूरा अच्छे से? एवरीवन? यस। इनको मिलाओ, कितना आएगा? 6 Br2। मिला तो सकते हैं ना भाई, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन अब तो। यस सर। क्या दिक्कत है? बैलेंस। अब यहाँ 2 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी बताओ क्या बैलेंस करना बचा है? ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 3। तो कितने से क्या करूं? बेसिक मीडियम है ना? यस सर। वहाँ पे डबल उसका। बताओ बैलेंस है रिएक्शन की नहीं ऑटोमेटिकली? यस सर। चार्ज भी बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। दिस इज द रूल। गॉट इट? यस। सिंपल मेथड जो है वो तुमको सिखाया मैंने है, काफी इंपॉर्टेंट तरीके हैं ये सीखने के। नोट कर लो इसको। हाँ, तो फाइनली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही यूज करना है तुम्हें हर जगह, क्योंकि जेई तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मतलब इस रिएक्शन में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कोई बताएगा? हाउ मेनी
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अबव रिएक्शन? बोलो गाइस, कोई बता सकता है? थोड़ा सा ट्रिकी है ये सवाल। थोड़ा सा कैसा है, ट्रिकी। इसमें ये देखना पड़ता है तुम्हें, बी आर कितने +5 में गए, हाउ मेनी बी आर गोइंग टू +5। टोटल 6 बी आर है कि नहीं? Yes, sir. कितने बी आर गए हैं +5 में? बोलो। एक ही गया ना, बैलेंस रिएक्शन है ना ये। Yes, sir. 5 बी आर प्लस बी आर, 3 Br2 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखना ध्यान से। इसमें से जो एक बी आर है वो जा रहा है 0 से +5 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज। Yes. और इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं पर बी आर? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 5 ने कितने गेन किए होंगे टोटल? Yeah. बोलो। 5. Yeah. तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 5। Yes, sir. तो ये 10 जो आया था उसमें 2 से डिवाइड कर दिया था ना हमने, तो वो फिर कितना बन गया था? 3Br2। तो यहाँ पे 10 ट्रांसफर हुए थे, लेकिन हमने जब डिवाइड कर दिया तो रिएक्शन में 5 ट्रांसफर हुए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक एक्सटेंसिव चीज है ना, उसके तो नंबरिंग करते हैं ना, उसको तो गिन सकते हैं। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा पढ़ाया गया है तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स में। ऐसी चीजें जो मास पे डिपेंड करती हो, जो साइज पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करती हूँ। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है ना, अगर हमने रिएक्शन जो लिखी है उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डबल हो जाएंगे, अगर रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज जो है वो कितने कितने का है टोटल? 10-10 का। यस और नो? ये कनेक्ट Yes. कर सब चीजों को। एवरीथिंग इज कनेक्टेड एक्चुअली, है ना, उसको समझना है, धीरे धीरे समझना है। तो बताओ भैया, ये रिएक्शन समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई सबको? क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर पाओगे अभी? एक सवाल दे दूं एक सवाल? हाँ सर। ओके, ये नोट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, मुझे बताना है बैलेंस करने के बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड आएंगे ना, अभी तो ऐसे दिया है। यहाँ पे मान लो एक्स आया, यहाँ पे वाई आया, ये 2 माइनस है, 2 माइनस लिख लो। यहाँ पे जेड आया, यहाँ पे डब्ल्यू आया। तो हमें बताना है एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू निकालनी तुम्हें। और इसमें H प्लस भी आएंगे, लेकिन उनको मैंने यहाँ पे दिखाना नहीं है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, इसमें मीडियम में है एसिडिक। एक्स प्लस वाई और माइनस जेड माइनस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है बैलेंस करने के बाद में। एक्स वाई जेड स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर्स।
सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कौन बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू? पहला काम क्या करते हो? ये इक्वेशन देख के तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, बताओ। जैसे ये सवाल तुम्हारे सामने मैंने रखा, तो तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करते हो? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, यस और नो? यस। क्या ऐसे लिख पाए थे? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है? सो CR मतलब वो रिड्यूस हो रहा है और वो हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर। हाँ, Cr जो है, जो क्रोमियम है, वो +6 से +3 में जा रहा है, मीन्स वो रिड्यूस हो रहा है। और जो सल्फर है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। लेकिन जो Cr है, अगर उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकालो, कितना आएगा? 3 का आएगा। लेकिन पर मॉलिक्यूल Cr कितने प्रेजेंट हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने Cr हैं? इस पूरे एक मॉलिक्यूल में कितने Cr हैं? 2। दो तो जो है change होगा वो डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा चेंज? 2 टाइम्स ऑफ 3, दैट इज 6। तो कितने लोगों ने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है डाइक्रोमेट आयंस के लिए 6 निकाल लिया था? निकाल लिया है। Cr2O7 2- जो है वो Cr+3 में जा रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इसलिए कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग। हाँ। सल्फाइड में जो सल्फर है वो +4 से +6 में जा रहा है। कितने का चेंज? 2 का चेंज। दोनों तरफ सल्फर एक ही एक है, तो हमें कुछ बैलेंस करना ही नहीं था। यहाँ पे बस क्या होगा, हमें क्रोमियम को पहले ही बैलेंस करके 2 कर लेना है। तो सल्फर जो है +4 से +6 में गया, 2 का चेंज। ऊपर चेंज 6 का हुआ है, और प्रोडक्शन में चेंज जो है वो 6 का हुआ, ऑक्सीडेशन में हुआ 2 का। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता? 3 से। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 3 यस से। 3। हाँ, तो ऐसे सॉल्व करके दिखाओ, फाइनल आंसर तक जाओ। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, याद रखना गाइस। तो यहाँ पे H+ जिधर भी है उनको लगाओ, H2 जिधर भी है उनको लगाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बदल भी देते हैं वो। H+ के लिए भी कोई P डाल देंगे फैक्टर, H2O के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डाल देंगे, मान लो Q। तो वो भी सवाल बना सकते हैं। H+ और H2O को कंबाइन भी कर सकते हैं। ओवरऑल सारे के सारे आयंस जितने भी प्रेजेंट हैं सबको लिया जा सकता है। जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, आयनिक हो या मॉलिक्यूलर हो, सबको ले सकते हैं। क्या आंसर आया? अभी तक ट्राई किया? देखो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ऐसे लिखा होगा, देखो एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। एक लाइन में अगर तुम्हें कोई बोले सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्रोमियम कितने? 2, तो इधर भी 2 कर दो। यहाँ सल्फर 1, इधर भी 1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर +6 +4 +3 +6। ये देखो +6 से किस में जा रहा है? +3 में। कितने का चेंज? 3 का। पर मॉलिक्यूल चेंज कितने का? 6 का। तो ऊपर लिख लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हुआ? 3 × 2 6 का। कितने लोग को समझ में आया ये? यहाँ देखो कितने का चेंज, कितने का चेंज? 6। सुनो तो, ध्यान से देख के बताओ। नीचे वाले में, हाँ सर एक नीचे वाले में +4 से +6, 2 का चेंज ना। हाँ सर। एक ही सल्फर तो है पूरे में, कितना सल्फर है? 1। 2 तो है ही नहीं, तो 1 2 से मल्टीप्लाई क्यों करे, 2 रखे। लेकिन बताओ ऊपर 6 का नीचे 2 का, तो गलत बात। क्या करेंगे इसको? बैलेंस। वो 3 बैलेंस से कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई, वेरी गुड। 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से। यहाँ कहाँ कर दिया, सॉरी गाइस, यहाँ देखो। मेरी से गलती नहीं करना, इसमें नहीं मल्टीप्लाई, किसमें करना है?
जिसके लिए ये वाला चेंज 2 आ रहा है। यहाँ से ये ज्वाइंट है, यहाँ से ये ज्वाइंट है, तो यहाँ सल्फाइड से सल्फेट में मल्टीप्लाई। फाइनली क्या आएगा बताओ गाइस? कितने लोगों ने इतना लिख लिया था? यहाँ तक कितने लोग का सही है? तुम्हारा जो सवाल पूछा गया उसका आंसर तो यहीं से आ जाएगा, बट हम रिएक्शन को पूरा बैलेंस करेंगे कंप्लीट। सर्वेश ने आंसर दिया है -1। वेरी गुड। अभी इसको जो है चेक किया जाएगा। आंसर तो दिया कम से कम उसने, सही भी होगा उसका। देखो इसने मेहनत से दिया आंसर को, यहीं से दिख गया है सब कुछ वैसे तो, लेकिन बैलेंस करो। इधर कितने ऑक्सीजन है बोलो भाई, कितने ऑक्सीजन? 7 यहाँ पे 3 टोटल कितने? इधर कितने ऑक्सीजन? 12 या किस मीडियम में बैलेंसिंग करनी है? बेसिक मीडियम में। ये एसिडिक किस में दिया था? एसिडिक। एसिड तो जितने ऑक्सीजन ज्यादा है, कितने ऑक्सीजन ज्यादा है इधर? 4। कितने ऑक्सीजन था? 16 और 12 में कितने? 4 का। तो इधर 4H2 ऐड कर लो, इसके डबल H+ इधर ऐड कर लो, रिएक्शन बैलेंस। चाहे तो तुम लोग देख लो। This reaction is completely balanced with charge also. Yes or no? Yes. yes sir Everything is balanced, हाँ? देखो इधर +8 चार्ज, इधर -2 और -6, -8। ओवरऑल चार्ज इज 0। दोनों तरफ चार्ज कितना कितना है? ओवरऑल 0। कितना कितना दिख रहा है? yes sir Cr2O7 वाले को X लिखा है ना मैंने शायद, याद करो ऊपर कितना लिखा है? हाँ सर yes sir X की वैल्यू कितनी है? 1। Y की वैल्यू कितनी आई? 3। Z की वैल्यू कितनी आई? 2 तो W की वैल्यू कितनी आई? 3 ये सवाल किसमें पूछते हैं? मेंस में पूछते हैं। X + Y - Z - W कितना आया? 1 + 3 - 2 - 3 कितना आया? -1। कितने लोग का आंसर आया था -1? सर्वेश का तो देखो आया ही था, पहले उसने बता दिया। तो अगर इसमें ऐसा कर दे वो X + Y + Z + P माइनस, अच्छा ऐसे अगर क्वेश्चन बदल दें, X + Y, मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ सवाल को, पहले -1 तक कर लो। अगर इन्होंने यहाँ पे PH+ और इधर QH2O लिखा होता तो क्वेश्चन बदल सकते थे। क्या क्वेश्चन बदल देते? X + Y + P - Z - W - Q। अब बताओ आंसर कितना होगा? समझ गए हो? X Y क्या है, P क्या है H+ के लिए, Q किसके लिए? H2O के लिए। इसी रिएक्शन से देख लो, X की वैल्यू तो 1 है, Y की वैल्यू जो 3 है, P की वैल्यू 8 है, Z की वैल्यू 2 है, W की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 4 है। आंसर बताओ क्या आया? ये हमारा हुआ X है ना, ये X नहीं सॉरी, ये हमारा हुआ X, ये हमारा Y, ये हमारा हुआ P, ये हुआ Z, SO4 वाला कितना हुआ? W, Q वाला हुआ 4। तो फाइनली आंसर बताएं क्या आई? क्या आंसर आया बोलो गाइस? 1 + 3 + 8 - 2 3 4 कितना आएगा बोलो? 3 या 3। 7 कैसे लिखते? 3 आंसर ना। तो दोनों तरीके के सवाल कर लोगे, कोई डाउट तो नहीं आएगा? आसान है। अगर रिएक्शन बैलेंस होगी तभी कर पाओगे, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं तो नहीं कर पाओगे। जेईई मेंस में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, याद रखना।
तो जो मैंने असाइनमेंट दिया है कितने लोग ने उसको भी ट्राई किया है? कल ही दिया असाइनमेंट। उसमें सारे सवाल बैलेंसिंग पे हैं। किस पे हैं? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस पे। सो रेडॉक्स 3 वाला ना? हाँ, रेडॉक्स 2 तो पहले ही कर लिया होगा आई होप तुम लोगों ने। तो जो अभी दिया है वो रेडॉक्स 3 है। एक और रिएक्शन दे देता हूँ, K2Cr2O7 प्लस FeSO4 plus H2SO4 gives K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। क्या करना चाहिए बोलोगे? क्या करना चाहिए? सर SO4 स्पेक्टेटर आएगा। हाँ, तो अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करोगे ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो हमें कंपलसरी स्पेक्टेटर आयन को हटाना आसान पड़ेगा। करने को कैसे भी कर सकते हो, ऐसी कोई रूल नहीं बना हुआ है कि तुमको ऐसे ही करना है बैलेंस। फाइनली रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए बस। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें तो हमें स्पेक्टेटर आयंस को हटाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट उसके भी कर सकते हैं हम लोग। विदाउट उसके भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा आफ्टर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको तो मेथड से बैलेंस कर लेंगे, बाकी को सोच समझ के बैलेंस करना होगा, कॉमन सेंस से बैलेंस करना होगा ऐसी रिएक्शंस में जिसमें सब कुछ दिया हो। तो बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? बोलोगे कि नहीं? कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ? सो ऑक्सीडाइज Fe। हाँ, ओके, ऑक्सीडाइज Fe हुआ। क्रोमियम रिड्यूस कौन हुआ? वही सर K2 या रिड्यूस कौन सा होगा बताओ? K2Cr2O7 है ना? वेरी गुड। इसमें क्या है, पूरा ही लिखना है मुझे। और इसका दूसरा तरीका ये है कि सारे आयंस को हटाओ फिर वापस उनको लाओ, तो बड़ा मेथड बड़ा हो जाएगा। ये काफी ज्यादा सामान दिया है। इसको मैं तुमको डायरेक्ट करने का तरीका सिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं हटाएगा। ये स्पेशल मेथड समझ लो इसको। इसके लिए सबसे लास्ट बता रहा हूँ इसको। +6 है, +3 है, तो देखना, ध्यान से देखना। +3 है, +2 है। बताओ यहाँ पे क्रोमियम 2 है और इधर भी कितने क्रोमियम है? 2। क्या बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? यस और नो? यस। 6 से 3 गया, कितने का चेंज? 3 का। टोटल चेंज कितने का हुआ? टोटल चेंज बोलो पर मॉलिक्यूल 6 का हुआ कि नहीं? 2 क्रोमियम जब इधर लगे हुए हैं। यस सर। चल ऐसी बताओ, Fe इधर 1 है इधर 2, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे? 2। 2 से। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल चेंज कितने का होगा? +2 से +3 कितने का चेंज? 1। लेकिन यहाँ अगर 2 Fe है तो टोटल चेंज कितने का हुआ? 2 का, है ना? लेकिन तुम ये बताओ अभी भी बैलेंस नहीं है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर? 3 से। 3 से। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 3। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? अभी यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया? ये जो लाइन लिखी है लास्ट वाली फाइनल लाइन यहाँ पे। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अभी तक तुम लोग सही चल रहे हो। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने सवाल पूछा है उसके अंदर स्पेशल जो बात है वो ये है, अभी बाकी चीजों को बैलेंस करना बचा हुआ है। बाकी चीजों को बैलेंस करना बचा हुआ है। तुम ये बताओ टोटल सल्फेट तुम्हारे पास कितने हैं? इधर गिन के बताओ, राइट साइड में। 12। कितने हैं?
गिन के बताओ भाई। अच्छा सर 3 3 9, 3 9, 9 12, 12 प्लस 1 हाउ मच 13। कितने लोग को दिख रहा है 13? गिन लो फिर से एक बार गिन लो। 13 है कि नहीं टोटल सल्फेट राइट साइड में? हाँ सर और यहाँ पे कितने सल्फेट हैं? 6। कितने? 6। तो हमें कितने H2SO4 लेने चाहिए? 7। वेरी गुड 7। बहुत अच्छे। अब देखना हमारे पास सल्फेट तो बैलेंस हो गए दोनों तरफ, बैलेंस हुए कि नहीं हुए? यस सर लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 14। तो 14 हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन सारा किसमें आ रहा है? पानी में। तो कितने पानी निकालोगे? 7। 7। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने रिमेनिंग बचे हुए थे? 7। और यहाँ पे तो 7 ज्यादा किए तुमने। सारा बैलेंस कि नहीं बैलेंस? कंप्लीट बैलेंस कि नहीं बैलेंस? यस सर यस सर। खिचड़ी मेथड इसको बोलते हैं ना। यही फाइनल मेथड है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में सिर्फ एक मेथड से कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ तुम्हें देखना पड़ता है। तो क्या ऐसी बड़ी बड़ी रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे थोड़ा सा ध्यान देके? सबसे पहला काम आसान कौन कर देता है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये 6 किससे आया था? कॉमन सेंस से आया था कि फॉर्मूले से कि रूल से? रूल से आया ना। ये वाला 6, ये वाला 3 भी रूल से आया, याद करो कि नहीं? लेकिन ये जो 7 है वो किससे आया है? ऑब्जर्वेशन से। किससे आया? ऑब्जर्वेशन। किससे आया? ऑब्जर्वेशन। ये सब तुम्हें अपने आप से ध्यान रखना है, ये इजी हो जाता है। इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आ जाए ना उसके बाद में इनको देखते रहना है, केवल इस पे काम चलाओ। इस पे नहीं कुछ करना, इस पे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक बार बैलेंस किया, इनको दोबारा से अगर छेड़ोगे तो फिर गलत हो जाएगा। यस और नो? यस सर तो बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर ने दिखा दिया ना। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको मैंने तो ऑलरेडी बैलेंस कर दिया। अब इसमें कुछ करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। सर एक और बार समझाओगे? हाँ फिर से समझो। देखो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से उनको बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। पूरी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख के देख सकते हो। क्रोमियम क्या हो रहा है? रिड्यूस। क्या हो रहा है? क्रोमियम रिड्यूस। Fe+2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो इसका ऑक्सीडेशन। क्रोमियम के लिए कितने का चेंज? 3 का। एक डाइक्रोमेट में कितने हैं? 2 क्रोमियम। टोटल चेंज कितने का? 6 का। यहां तक समझा? हाँ सर। Fe के लिए कितने का चेंज? 1 का। लेकिन बताओ Fe बैलेंस ही नहीं है। पहले तो ऑटोमेटिक बैलेंस करना है ना, देख के। इधर 2 Fe तो इधर कितने करने पड़ेंगे? हाउ मेनी? 2। तो ये 2 तो मैंने कर दिया था मास देख के। वो नॉर्मली जो इधर 2 Fe है तो इधर भी 2 होने चाहिए, वो पहले ही कर लेना है। अगर बताओ एक Fe के लिए कितने का चेंज है? 1 का। तो हमने तो इस रिएक्शन में 2 Fe कर दिए ना। अब टोटल चेंज कितना है 2 Fe के लिए? 2 का। लेकिन यहाँ पे चेंज कितना है? 6 का। रिडक्शन के लिए चेंज 6 का है, ऑक्सीडेशन के लिए चेंज 2 का है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो चेंज बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? इस वाली साइड को, ऑक्सीडेशन वाली साइड को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो। देखना, ध्यान देना, 2 पहले से है, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 3 ही रहेगा। देखें ये आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक गिरते हो कि नहीं आके यहाँ से? यस और नो? यस सर। अब देखें, अब हमें गिनना है सल्फेट। तो इधर बताओ सल्फेट सारा किसमें प्रेजेंट है? K2SO4 सब में प्रेजेंट है। देखो इसके अंदर पोटेशियम पहले से बैलेंस है, यहाँ 2 के, यहाँ 2 के। अगर ये बैलेंस ना हो तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई करके। मान लो इधर 2 था, इधर 1 था, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो बैलेंस है। सल्फेट बताओ किधर हम लोग बैलेंस कर सकते हैं? H2SO4 वाला ना भाई। इनके अंदर जो सल्फेट आ गया वो तो चेंज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि Fe और क्रोमियम को ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। पोटेशियम इधर भी 2, इधर भी 2, मतलब सल्फेट जो आ चुका है इधर वो कांस्टेंट है, अभी उसको छेड़ना नहीं है। तो इधर मैंने गिना सल्फेट को, 3 3 जा 9
प्लस 3 12 प्लस 1 13। लेकिन इधर जो सल्फेट है वो 6 ही है। H2SO4 हमारे पास कैसे है? फ्लेक्सिबल। कैसे हैं? फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल है बोलो? क्यों फ्लेक्सिबल है? वो एसिड है ना, वो हमने लिया है मीडियम में, उसका तो यूज होगा। उसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो अभी कहाँ फिक्स किया हमने? H2SO4 के ऊपर जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या अभी फिक्स किया है? वो नहीं किया है। नहीं। तो हमने कितने ऐड करने हैं H2SO4 बताओ? 7 कितने? 7। 7। अब 7H2SO4 जब ऐड कर दोगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे इस साइड में? 14 हाइड्रोजन। तो हम कितने पानी निकाल देंगे? 7H2O। अब ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया तो ये यहाँ मिलता है हमें। तो हर रिएक्शन में ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। एक ना लास्ट वाला जो सामान होगा वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यही नेचुरल नियम है, प्रकृति का नियम है ये। अगर तुमने जितने फैक्टर्स उसमें से सारे बैलेंस किए, आखिरी वाला अपने आप बैलेंस हो जाता है। यस और नो? यस सर। तो इसको नोट कर लें और इस पे प्रैक्टिस करें। जो मैंने असाइनमेंट भेजा है उसमें सारे सवाल इस पे ही हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये सब मेथड पे हैं। काफी आसान मेथड होता है, ट्राई करोगे हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। आप बताओ, अभी किसी को डाउट है तो पूछे वो। डाउट्स? कुणाल तुम्हें समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको नहीं आया है? यस स्लैश लिखा है उसने, मतलब हल्का समझ में आया क्या? प्राची तुम्हें समझ में आ गया? आना चाहिए, है ना? आना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, रिएक्शन बैलेंसिंग। ईशान आ गया? आर्यन नहीं आया है क्या? यस आर्यन? सर, आ गया सर। आर्यन पनवेल समझ में आया तुमको? बोलो आर्यन। गंदीप, तुमने तो ये पहले किया होगा, ऐसा ऐसा वाला समझ में आ रहा है? यस सर, एंड जेईई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका भी आइडिया लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो ये प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट दिया है ना, उसको एक बार अटेम्प्ट करो तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये XYZ जो है वो पूछते हैं जेई में। तो जेई में तो रिएक्शन पूछ नहीं सकते, तो वो सीधे टफ वाला सामान पूछ लेते हैं XYZ। मतलब अगर थोड़ा भी गलत किया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। यस और नो? यस सर। यस। हाँ, तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ज्यादा आसान है, इसमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। एक इक्वेशन लिखिए, कम टाइम में उसमें हो जाएगा। देखो मैंने 1 और 2 बार लिखा है पूरी रिएक्शन बैलेंस, है ना? 1 और 2 बार। अगर बताओ इसको वैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो तोड़ना पड़ता कि नहीं करता? तो चार्ज दिखने लगता है, फिर तो टफ हो जाता भाई। यहाँ पे तो चार्ज दिख ही नहीं रहा है, कितना आसान है। फिर तो न्यूट्रल सारे जो हमारे पास जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में है। कंपाउंड फॉर्म में होने पे क्या हो रहा है? चार्ज दिख नहीं रहा है, तो वैसे न्यूट्रल है पूरा। सिर्फ मुझे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया, देन हीट एंड ट्रायल दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड से बैलेंस किया। तो ये प्रैक्टिस से आता है गाइस, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। हाँ, तो फिर एंड करें मीटिंग को, मतलब वो करें, अभी इसके बाद क्लास है ना तुम्हारी। चलो मैं मान के चल रहा हूँ मंडे तक सबमिट कर दोगे, ओके? यस और नो? होमवर्क एवरीवन? शिवम तुमको समझ में आया? शिवम, सिद्धार्थ गौर ने भी आंसर नहीं दिया आज। प्रैक्टिस करो गाइस। मिताली पनवेल, ओके। सर आज के नोट्स आप सेंड कर देंगे ना? हाँ कर तो दूंगा, कल का नहीं किया है मैंने ना। हाँ सर, वो थोड़ा चलो चलो करता हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा इसका, कुछ कोड चाहिए मुझे। चलो मैं देखता हूँ, हो जाता है। चलो बाय बाय।
बाय सर। प्रैक्टिस करो, हाँ प्रैक्टिस तब सही होगा। यस सर।